पावर इज़ विद इन यू। हम कैसे इश्यूज़ को समझ नहीं पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते, कैसे हम अपनी वैल्यू बढ़ाएं लाइफ में, लेट्स फिगर इट आउट, अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल एपिसोड ऑन पावर इज़ विद इन यू। तो देखिए, हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। हमें कहते हैं हमारी सेल्फ एस्टीम को कोई नुकसान नहीं आना चाहिए, हमारी सेल्फ एस्टीम को हार्म मत करो। लेकिन हम बहुत बार भूल जाते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड ईगो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं, अलग बात है। जब आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, डोमिनेट के लिए, किसी को दबाने के लिए जब आप किसी बहस में पड़ते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं, तो ये सेल्फ एस्टीम की बात नहीं रही। कई बार हम चीज़ों को मुद्दा तो अच्छा दे देते हैं, शक्ल तो अच्छी दे देते हैं, लेकिन उसमें उतना दम नहीं होता, उसमें उतनी बात नहीं होती। सो हियर व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि हम कभी कभी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो सच नहीं होती। और आपको पता है, हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा झूठ किससे बोलते हैं? खुद से। क्योंकि हम अपने आप को ही प्रूव करने में लगे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज़, जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसको ठीक कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपने घर की ये दीवार ठीक करनी हो तो पहले मुझे दिखना चाहिए ना कि इसमें यहाँ क्रैक है, इसमें यहाँ खोट है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत सा कुछ इसको घिसाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है। आई हैव टू सी, आई हैव टू एक्सेप्ट एंड ओनली देन आई कैन चेंज। ठीक इसी तरीके से जब तक हम अपने अंदर के फ्लॉज को समझते नहीं हैं, हम अपने आप को कवर कर कर इतना अच्छा दिखाते हैं that we forget we are not here to feel good about ourselves. We are here to be good, to be genuinely good. Now this is a difference. महसूस करने में और होने में फ़र्क है ना। किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं, that's a temporary situation. आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं तो फिर आप हर समय वैसा ही महसूस करेंगे। Here I want to talk about कि अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, आपको लगता है मेरा स्पाउस मेरी बात नहीं सुनता, मेरा पार्टनर मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे बॉस को मेरी बात समझ में नहीं आती, टेक अ पॉज, वेट एंड थिंक कि क्या ये इश्यूज़ आपकी ईगो के हैं? क्या वो रियली आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं? और यू आर बिल्डिंग इश्यूज़, जस्ट बिल्डिंग इश्यूज़ टू फील गुड अबाउट अ सिचुएशन? इफ़ यू कैन डिफ्रेंशिएट, अगर आप इस छोटे से फ़र्क को समझ सकते हैं, समाज इसको ठीक कर सकते हैं, तो आप लाइफ में उस लेवल पर चले जाएंगे जहां एवरीबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू योर सजेशन। देखिए, ज़िंदगी में आपको पता है सबसे ज़्यादा कमाई कब होती है? विच आर द मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस, जिसमें इंसान की परख बहुत अच्छी है। आप 10 वाइन टेस्ट कर रहे हैं, एक वाइन में डिफरेंस पिक किया। आप 10 चाय टेस्ट कर रहे हैं, आप टी कनोजियर हैं, आपने चाय में डिफरेंस महसूस किया। जब आप में परख आ जाती है, जब आप में डिस्क्रिमिनेशन पावर आ जाती है, दैट इज़ द टाइम एवरीबडी इन द वर्ल्ड अप्रिशिएट्स यू एंड वॉन्ट्स यू, दे वॉन्ट योर गाइडेंस। और ये परख आपको पता है कब आती है? जब हम खुद से शुरू करते हैं। जब हम अपनी चीज़, अपनी क्वालिटी, अपने इश्यूज़ को परखना शुरू कर देते हैं, तो सारी दुनिया हमारी कद्र करती है, हमें वैल्यू करती है। एज आई ऑलवेज से, the journey starts from here, the power is within you, and that is what our topic is all about. आपको अपने अंदर की चीज़ों को चेंज करना है ताकि हम वो बन सकें जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। We have to reach our higher potential. For that, follow what I am saying, understand what I am trying to say. और कोई भी इशू होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ समझनी है, क्लैरिटी चाहिए, message it back to us and I'll get back to you, because this is what I'm here for. Utilize it, use it, change it, and this will make me the happiest. So I'm going to see you soon, and always remember, the power is within you.